गांव का नाम था नागपुरा। ये गांव दिन में बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव की हवा बदल जाती। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते और एक जगह थी जिसके पास कोई रात में नहीं जाता था। पुराना हवेली का कमरा, जिसे लोग कहते थे शीशों वाला कमरा। कहते थे उस कमरे की चारों दीवारों पर शीशे लगे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन शीशों में इंसान अपनी परछाई नहीं देख पाता था, बल्कि किसी और को देखता था। 20 साल पहले उस हवेली में शोभा नाम की लड़की रहती थी। बहुत सुंदर, लेकिन बेहद अकेली। उसका पति शहर चला गया था और कभी लौटा नहीं। धीरे धीरे शोभा पागल सी हो गई। उसने पूरे कमरे में शीशे लगवा दिए ताकि उसे लगे कि कोई उसके साथ है। एक अमावस्या की रात शोभा उसी कमरे में मृत पाई गई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें खुली हुई थीं। उसी दिन से वो कमरा बंद कर दिया गया। अजनबी का आना। एक रात गांव में राहुल नाम का लड़का आया। शहर से आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। रहने की जगह नहीं मिली तो उसने उसी हवेली में रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने बहुत रोका, उस कमरे में मत जाना बेटा, लेकिन राहुल हंस पड़ा। रात की ठीक 12 बजे हवेली में अजीब सी ठंड फैल गई। हवा चलने लगी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। अचानक छन छन शीशों से आवाज आने लगी। राहुल ने जैसे ही शीशे की तरफ देखा, उसकी परछाई वहां नहीं थी, बल्कि पीछे खड़ी थी। एक लड़की। शीशों का खेल। लड़की सफेद साड़ी में थी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। शीशों में वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन कमरे में पीछे मुड़ने पर कोई नहीं। फिर आवाज आई, राहुल। उसका नाम वो कैसे जानती थी? अचानक सभी शीशों में वही लड़की दिखने लगी। हर शीशे में उसकी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। फिर शीशों से हाथ बाहर आने लगे, ठंडे सड़े हुए हाथ। सच्चाई का खुलासा। लड़की बोली, मैं शोभा हूं, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। राहुल चीखने लगा, दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। कमरा घूमने लगा। शीशों में अब राहुल खुद को नहीं, बल्कि अपनी लाश देख रहा था। शोभा पास आई और कान में फुसफुसाई, अब तुम मेरे साथ रहोगे। अगली सुबह। सुबह गांव वाले आए। कमरा खुला था। अंदर राहुल कहीं नहीं था। बस एक नया शीशा लगा था और उसमें एक लड़का दिख रहा था जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। उसके पीछे खड़ी थी शोभा, मुस्कुराते हुए। अंत या शुरुआत? आज भी नागपुरा में लोग कहते हैं, अगर रात 12 बजे शीशे में अपनी परछाई न दिखे तो समझ लेना, शीशों वाला कमरा तुम्हें बेख चुका है।